बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी के वह पाद पद्मों में कोटि सवर्णमन आसन पर आसीन पूज्यपाद गुसरणानंद बाबा के पाद पद्मों में कोटि सवर्णमन आदरणीय बांके बिहारी बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग इस भगवान शंकर की नगरी में जो पहले से ही भक्तिमय वातावरण से पूर्ण है और हम आप अच्छे अच्छे भक्तों के साथ जो नियम पूर्वक ध्यान साधना करते हैं और बाबा गुरुशरण के साथ जो सत्संग कर रहे हैं, ये तीनों सुख मिलकर बड़ा मन हर्षित कर रहा है। कोई कोई नगरी अपने आप भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहती है, वही वह यह नगरी है। विश्व के हर कोने में इस नगरी की चर्चा है। वाराणसी के बहुत सारे विद्वान सब, जहाँ से मैं काशी में पढ़ता था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर सब इस नगरी का दर्शन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो यह नगरी धर्म के मामले में पहले से ही ख्याति प्राप्त हो चुकी है और हम लोग जो गुरु चरणों में जाकर कुछ धर्म सीखे वो भी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। ये हम सबों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज का पाठ रामचरितमानस से हुआ। ये रामचरितमानस दो होते हैं, एक है सगुण रामायण है। इसमें कथाओं के द्वारा तुलसी बाबा ने कुछ हम लोगों को उपदेश किए हैं, कुछ शिक्षाएं दी है। और यही तुलसी बाबा जब तुलसी साहब के रूप में दूसरे जन्म में आए तो उन्होंने एक निर्गुण रामायण लिखा। अब रहा कि एक जन्म में सारे कार्य तो पूरे होते नहीं, इसके लिए संत महात्मा कई जन्म लेते हैं। यही जो तुलसीदास जी महाराज थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अगले जन्म में वही तुलसीदास साहब हुए जो कि बाबा देवी साहब के गुरु हुए और देवी साहब जो गुरु महाराज के गुरु हुए। अब बोले की बात हम जाने कैसे, इस बात को हम जाने कैसे कि तुलसी साहब तुलसीदास ही थे। ये बात हुजूर स्वामी जी महाराज जो हैं, बाबा केहर सिंह एक संत हुए हैं राधा स्वामी संप्रदाय में, तरन तारण जिला में उनका बहुत बड़ा एक आश्रम है। तो वहीं से मैं घटरामायण की व्याख्या मंगवाया था, तो उसी में लिखा हुआ था कि तुलसी साहब जो थे तुलसीदास के ही अगला जन्म तुलसी साहब के रूप में हुआ था तुलसीदास जी का। तो होता कि पिछले जन्म में सगुण रामायण से उन्होंने, रामचरितमानस से उन्होंने कुछ सिखाया और अगले जन्म में निर्गुण रामायण। निर्गुण रामायण इससे थोड़ा और कठिन है, कठिन नहीं है और बड़ा दुरुस्त है। तो मैं बेलवेडियर वाले ने उसको छापा है, 2 खंड हिंदी अनुवाद सहित छापा है और उसकी व्याख्या तरन तारण वाले भी केहर सिंह भी किए हैं। तो हम दोनों को पढ़ने का प्रयास किए। वो घट रामायण जब आप पढ़ लीजिएगा तो मन करेगा बार बार वही पढ़ते रहें। निर्वाण होने के बाद निर्वाण तक में ध्यान में आप जितना जो कुछ देखेंगे, निर्वाण प्राप्ति करने वाले जन्म तक में, वो सब देख के उसमें पहले लिख दिए। एक बात उसमें बहुत बारीक लिखे थे जो अक्सर हम लोगों को कहते हैं, ये जो हम कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति का एक ही रास्ता है, उस किताब के हिसाब से ये गलत है। उन्होंने कहा कि 18 प्रकार से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तुलसी साहब की वाणी है घट रामायण में। मुझे एक प्रकार से निर्वाण प्राप्त करने आता है, 17 और प्रकार मुझे नहीं आता है। प्रश्न होता है कि जब एक ही रास्ते से हम आपके घर पहुंच गए तो हमको 17 रास्ता जानने का क्या जरूरत है? क्यों, आपके घर पहुंचना मेरा लक्ष्य था, तो वो ठीक है। अब हम लोगों का क्या लक्ष्य है? महाजनों ये नगता सौपन था। महाजन महात्मा गण जिस रास्ते पर चले हैं वही रास्ता है, उस पर चलना चाहिए। हम लोग तुलसी साहब की परंपरा के शिष्य परंपरा में है। तुलसी साहब के शिष्य देवी साहब के शिष्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, और उसके हम लोग से इतने संतान हैं। तो हम लोग को एक रास्ता पर चलना है जो गुरु जी बताए हम लोगों को। अब रहा नवधा भक्ति। नवधा भक्ति, भगवान राम जंगल गए हैं, भगवान राम अवतार हैं। अवतार और संत में अंतर थोड़ा होता है। अवतार संहार करके उद्धार करते हैं, परंतु संत संहार नहीं करते हैं।
संत शिष्य के पाप को क्षमा करके उसको निर्वाण पद प्रदान करते हैं। कभी आप सुने हैं कि कोई संत किसी को मार काट किए हैं? ऐसा नहीं सुने होंगे, कोई संत नहीं है। अंगुली मार आया, भगवान बुद्ध ने एक दर्शन मात्र से उसको तारा, उसको मार काट नहीं किया है। परंतु भगवान राम सुनने में आया 70,000 या 10,000 राक्षसों का वध करके उनका उद्धार किए थे, संहार करके उद्धार किए थे। अब यह सवाल है कि संहार करना क्यों पड़ता है? किसी को, जैसे कि किसी को इंजेक्शन देना है, तो इंजेक्शन देना है तो दर्द तो करेगा ना। अब कहे कि दर्द नहीं भोगेगा तो फिर इंजेक्शन का लाभ लेगा कैसे? लेगा? नहीं ना लेगा, नहीं हो सकता है। जैसे हमको कोई रोग है, फीसर है, तो फीसर है, उसका वेदांता में इलाज बताता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जो कष्टकारी है, और दूसरी जगह कुछ और इलाज कर बताते हैं। तो कष्ट देकर भी कष्ट दूर किया जाता है, ऑपरेशन में होता है। उसी तरह से अवतारों की यहाँ परंपरा है कि वो राक्षसों का संहार करते हैं फिर उद्धार करते हैं। जैसे राम ने रावण का वध किया, परंतु रावण को भी वही गति प्रदान किया जो अपने पिता को गति प्रदान किया था, दोनों को स्वर्ग दिया है। अगर पूरा का पूरा दुश्मन होता तब तो उसको मार करके नरक भेद के अंदर कर देता, नहीं किया था ऐसा। उनके अवगुणों से उसकी लड़ाई थी, सद्गुणों से लड़ाई नहीं थी। रावण के पांडित्य से राम जी इतना प्रभावित थे कि बाद में अपने भाई को कहा गया कि मृत्यु सैया पर जब गिरा तो कह के जाके उससे राजनीति शास्त्र सीख लो, बोले थे ना। तो उनके प्रति जैसे, तो उनको जो अवगुण है, अवगुण का तो दंड देना ही पड़ता है, अवतार तक ही ये बात सीमित है। जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम साधु हैं, फिर ध्यान करते करते भगवान, भगवान के ऊपर ईश्वर, ईश्वर के ऊपर अवतार, अवतार के ऊपर संत, और संत के ऊपर परम संत है। कितने लोग कहते हैं संत और परम संत में अंतर ही क्या अंतर है? ये हुजूर स्वामी जी महाराज बताए थे कि 2 दर्जा उसका और ऊंचा है, ऊपर में दोनों में अंतर है। अब कबंध नामक राक्षस का वध किए, उसका संहार किए, और फिर उसको अच्छे लोक प्रदान करने के उपरांत सबरी की कुटिया में भाई के साथ आए। ये कथा है, ये कथा बनाई गई है कुछ शिक्षा को देने के लिए, ये कथा बनाई गई है। इसका मूल, और जब घट रामायण में जाएंगे, उस ग्रंथ को पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि बाप रे बाप, ये ग्रंथ कितना ऊंचा है और वो ग्रंथ थोड़ा सगुण है ज़्यादा। जैसे मानस ध्यान की जो अनुभूति होती है और दृष्टि योग की जो अनुभूति होती है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसके नीचे अनुभूति है, उसकी अनुभूति ऊपर रखी है, तो उसी तरह से दोनों में बात है। तो हमारे अनुरोध पर आप लोग बेलवेडियर प्रेस से घट रामायण हिंदी अनुवाद सहित मंगा कर जरूर पढ़िएगा। पता हमसे मांग लीजिएगा, हम फोन से लिखा देंगे। घट रामायण में अब है कि भगवान राम को सबरी मैया देखी, सबरी मैया देखते ही इतनी चकित हो गई कि आंसू गिरने लगे आंख से, और आंसू गिरने लगे तो उसी आंसू से दोनों के पांव जो है कि धुल गए, इतनी खुश हो गई। उसके बारे में उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि आज से 10,000 साल के बाद भगवान राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे और उसके दर्शन से ही तुम्हारा उद्धार होगा। कितने लोग कहते हैं कि मैया सबरी को तो मात्र 3 ही जन्म में मुक्ति मिल गई, परंतु उसका एक ही जन्म 10,000 वर्ष का था, तो फिर कितने जन्म में मुक्ति मिल गई? ये कहना गलत है। भगवान बुद्ध का 1550 जन्म हुआ, जिसमें कि 550 जन्म इतर योनि का हुआ, और शेष जन्म 550 जन्म मनुष्य योनि के हुए, और शेष जन्म इधर उधर के थे। हम सही बोल रहे हो ना? तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इतना जन्म तक उन्होंने काम किया, तब जाकर वो निर्वाण प्राप्त किए। उसके बाद मैया सबरी 3 जन्म हुआ और 10,000 वर्ष तक का एक ही जन्म था, तो उसको भी तो बहुत लंबा समय लगा ना। जन्म ज़्यादा नहीं लेना पड़ा, समय तो लंबा लगा ना। 10,000 वर्ष में वो निर्वाण प्राप्त किए। उनको कह दिए थे कि राम भगवान आएंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि किसी के आने मात्र से किसी का उद्धार हो कैसे जाता है? ये प्रश्न उठेगा ना। हम आएंगे, चाहे बाबा आएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, इसका कुछ विज्ञान तो होना चाहिए। बहुत लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, उद्धार हो जाता है क्या? जैसे हमारे पेट में बहुत दर्द हो और प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो दूर हो जाएगा दर्द, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। भगवान के अवतार के आने से निर्वाण तक की बात इसलिए स्वीकारी गई है कि अवतार इतनी यौगिक शक्ति संपन्न होकर कहीं आते हैं, उनके यौगिक शक्ति के प्रभाव से ही जीव का उद्धार हो सकता है, इसलिए आते हैं। वो बात साधुओं में भी होती है। साधु के आने से घर पवित्र क्यों होता है?
साधु के आने को पवित्रतम आगमन क्यों कहा गया है? कि साधु ऐसे नहीं, कोई रुपया पैसा लेकर साधु नहीं आते हैं, उल्टे दक्षिणा लेकर जाते हैं, परंतु साधु यौगिक शक्ति संपन्न होकर आते हैं। जो यौगिक शक्ति हर जीव को शांति प्रदान करने में, सुख प्रदान करने में, समाधि प्रदान करने में, उसका इष्ट प्रदान करने में सक्षम रहती है, इसलिए साधु आते हैं। इसलिए साधु के आगमन को ज्यादा अच्छा बताया गया है, सभी लोग मानते हैं। तो उनके पांव को धोई है और इसी जगह पर उन्होंने भक्ति की चर्चा की। 9 प्रकार की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, वहां उपदेश हुआ है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब सवाल है, संत तो अपने संप्रदाय में एक केवल गुरु महाराज थे, तो संत तो है नहीं, उनके असिस्टेंट जो साधु महात्मा होते हैं नीचे। किसी ऑफिस में आप गए, अधिकारी नहीं है, तो क्या सब काम अधिकारी करेगा? क्लर्क नहीं कर सकता है, पेपर वर्क कर सकता है। तो साधु महात्मा संत के यहाँ के क्लर्क जैसे होते हैं, असिस्टेंट टाइप के होते हैं। इसलिए साधु की भक्ति संगति करनी चाहिए। साधु की संगति करने से हमको क्या मिलेगा? कोई साधु, जैसे अभी आप हम बाबा की संगति में हैं, आप लोग हम लोगों की संगति में हैं, साधुओं की संगति में हैं, इससे मिलेगा क्या? साधु का काम ध्यान भजन सत्संग करना होता है, और उसके साथ बैठिएगा तो उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करेगा, तो बहुत प्रकार के ध्यान के संस्कार आपके मन में होते जाएंगे। जो ज्यादा दिन संग करेगा वो ज्यादा दिन होगा। हम मीनादित्य के बारे में सुने कि इनका जन्म बरारी में हुआ है। ये तो जो इस जन्म में हमारा सौभाग्य नहीं हुआ, पिछले जन्म से कर गया हम। लेकिन जब आपका जन्म बरारी में हो गया तो हमसे कितना ज्यादा आप ध्यान सीख गए होंगे बचपने में, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब वहीं हम जाने के लिए आप तरस रहे हैं कि हमें भी शरण मिल जाए तो पूरा मृत्यु तक वहां बस जाए। तो ये प्रथम भक्ति संतन कर संगा ये हुआ। साधुओं का संग करने से उसका रंग लगता है, और असाधु का संग करेंगे तो आप संसारी बातों में चले जाएंगे। हम ज्यादातर बिजनेसमैन सबको सुनते हैं, वो खाली पैसे कौड़ी की बात करेगा, उसको पता नहीं कि वही पैसा उसको लात मार के एक दिन भाग जाएगा, ये पता नहीं उसको। अरब देश से हमको कई लोग चिट्ठी लिखे, 2 दंपति मर गए हैं, उसने बैंक में इतना पैसा जमा करके रखा है, लेने के लिए नहीं आ सके, क्या आपको लेने में इंटरेस्ट है? हमको कई चिट्ठियां आई। इस कथा से क्या सिद्ध होता है? अरे पैसा वैसा कोई किसी का काम नहीं आता। बैंक में बहुत आदमी बैलेंस करके रखे हैं, एरोप्लेन से जा रहा था, पति पत्नी दोनों मर गया, बैंक में अरबों रुपया पड़ा हुआ था, उसको लेने ही कोई नहीं आया। अब बैंक वाला मैनेजर हमको चिट्ठी लिखा, लेकिन हमको बारिश बनाया होता तब ना मांगने के लिए जाते, जब हम उसके बारिश से नहीं थे तो अपने मन से क्यों चले जाएंगे, है ना? तो इस तरह की ये कथा से हम ये कहना चाहते हैं कि पैसा कौड़ी पर जितना भरोसा करके लोग बैठते हैं उतना भरोसामंद चीज नहीं है, वो उतने भरोसेमंद चीज नहीं है, ये बात है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। जो अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ कर्म किए हैं, जैसे पुराणों में है और बाइबल में भी है, 18 पुराण हैं, महाभारत हैं, ये सब सदग्रंथों में जो चर्चा है, ये सब कथा पुराण जो है इत्यादि है, चाहे गुरु महाराज के ग्रंथों में जो है, इन सब चीज़ों को सुनने में और सुनाने में जिनकी रुचि रहती है, तो वो द्वितीय प्रकार की भक्ति आप कर रहे हैं। जैसे कोई धार्मिक कथा कर रहा है, कितने कितने लोग को धर्म की बात कहेगा सुनेगा नहीं, फालतू बकवास करते हैं, ये सब के चक्कर में क्यों फंसेंगे हम लोग अपना कमाने खाने की बात करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। तेसर भक्ति अमाण, मतलब कि अहंकार का भाव नहीं रखना चाहिए। फिर गुरु की सेवा करने के लिए कहा, फिर कहा कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। हम मंत्र जाप 8-8 घंटा तक करते थे, पहले बातचीत करते थे, पहले गवैया थे तो खूब बजाओ जाके करते थे। मेरे यूट्यूब पर सैकड़ों मंत्र पड़े होंगे, यूट्यूब चैनल पर देखिएगा तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ के तो सब आपको मिलेगा। तो मंत्र जाप किए, मंत्र जाप करने से जिसका आह्वान कीजिएगा वो उसको सामने प्रकट होने की स्थिति में आप आ जाइएगा। मंत्र जाप कर रहे हैं। फिर है 9 प्रकार, जो बाबा भी पूरा उसका व्याख्या भी किए हैं, 9 प्रकार तक पहुंचे थे वहां पर। फिर कहा कि इतना सब कर लेने के बाद भी उसमें से एक भी अगर आप कर लेते हैं तो वो भी है, वो भी बहुत चलेगा। और सबरी मैया आप में तो 9 प्रकार की भक्ति है, तो आपका क्या कहना। और दर्शन मात्र से सबरी का उद्धार हुआ और सबरी हरि पद में जाकर लीन हुई। थोड़ी व्याख्या में छोटी क्या, क्योंकि एक पद की और उधर व्याख्या रखनी है। तो दर्शन मात्र से, अब ये एक अजूबा प्रश्न है, जो हम महात्माओं को विदेशों में मिस्टिक्स कहा जाता है, रहस्य वाले लोग। रहस्य क्या, ये सब रहस्य की बातें हैं ना। कोई दर्शन कर लिया, जैसे हम वर्तमान राष्ट्रपति का दर्शन कर लेंगे तो क्या हम मंत्री हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। परंतु संत महात्मा के दर्शन करने से
अगर कोई बहुत ऊंचा योगी आ जाता है, दर्शन करने से निर्वाण तक मिल जाता है, ये इस कथा में लिखा हुआ है। भगवान राम के दर्शन से निर्वाण तक मिलता है, ऐसा होता है। अब इस उसको प्रसंग को थोड़ा छोटा किए 2 पद और आए हैं जिसकी व्याख्या मैं करूंगा। दिन बीतत जाबे आई खुटाबे भजो भजो प्रभुना। बहुत सरल सी बात है, हम लोग का समय बीतता जा रहा है और आयु छोटी होती जा रही है, इसलिए बार बार प्रभु का नाम भजो। प्रभु का नाम भजने के कुछ क्रम हैं, जैसे आपको जो आह्वान मंत्र दिया गया है आप जप रहे हैं, परंतु किसी साधु के चरण में चल जाएंगे तो बिना जपे ही जपा जाता, आपको जपना भी नहीं पड़ेगा। किसी साधु के सानिध्य में आप अगर रहे हैं, किसी अच्छे महात्मा की सेवा में आप लगे हुए हैं, उनके सानिध्य में रह रहे हैं, तो बिना मंत्र जपे ही जपने का फल हो जाता है। परंतु जब साधु उपलब्ध ना हो तो मंत्र को जपना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की आयु धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। परिधन धन सारा सुतपित दारा नहीं आवे कोई काम। जो परिवार के लोग हैं, पति पत्नी इत्यादि हैं, बच्चे इत्यादि हैं, ये सब कोई काम आता नहीं। हम लोग कहते हैं कि मेरा अपना है अपना है अपना है, परंतु ये कोई होते नहीं है। एक वृद्ध माता थी, उसका परिवार में कोई एक्सीडेंट से मर गया, तो वृद्ध माता जी उसके घर में क्या कहती है, छी 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 लाश कितना महकता है। देखिए, उसका परिवार का बच्चा मरा और वृद्ध माता कहती है छी लाश महक रहा है, कितना अपना है। देखे, पता चल न गया है, जिसको अपना अपना कहते थे कितना अपना निकला, मरने के बाद लाश का दुर्गंध उसको कष्ट दे रहा है। घर से बाहर कर देख लेनी, यही से सिद्ध होता कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है सिवा परमात्मा परम पद निर्वाण के, कोई अपना नहीं है। परिजन धन सारा सुतपित दारा नहीं आवे कोई काम, कोई काम नहीं आता है। इसलिए जो बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है, जो सबसे काम का चीज है उसको पकड़ा रहता है, यही बुद्धि योग है। बुद्धि योग, असार को छोड़िए, सार को पकड़िए। जो आपको निर्वाण तक जोड़ेगा वो साधु है, संत है। अगर संत मिले तो फिर साधु की सुविधा छोड़ करके संत में लग जाइए। और संत, उसके बारे में साहिबा ने कहा कि साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जोई हरि है सोई गुरु है, भेद तनिक नहीं मानो। साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो। जो गुरु है, इष्ट है, और जो परमात्मा है, दोनों एक ही है। परमात्मा अव्यक्त गुरु है और गुरु व्यक्त परमात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। परंतु ये पूर्ण गुरु के बारे में कहा गया, इसका अंतर समझ लीजिएगा। साधु परमात्मा नहीं होता है, साधु आपको प्रारंभ में जोड़ने के लिए है, बीच की कड़ी है। फिर यही साधु की सेवा करते करते किसी न किसी प्रयास के द्वारा आपको संत का सेवा मिलेगा और संत आपको सीधे निर्वाण तक छोड़ देगा। राधा स्वामी के संप्रदाय में एक पद आया है, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। जैसे कोई योगी आए, अपने योग की शक्ति से आपको समाधि लगा दिए, आपको कह दिया कि बगल के कमरे में बंद हो जाइए, जाके ध्यान पर बैठ जाइए, और आप बैठा दिया, आपको अपने आप आपका आंख बंद हो गया, गुरु महाराज के दर्शन हो गए, बिंदु में प्रविष्टि होगी, बहुत कुछ हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, योगी कर सकते हैं। परंतु उस पर भी ब्रेक लगाया गया, कहा कि जो गुरु इतना करने के बाद भी आपको परमात्मा का शब्द नहीं सुनाता है, उसको आधा गुरु मानिए। इतना भी कोई आपको साधु सेवा कर दे तो उसको आधे गुरु मानिए, जब तक आपको शब्द नहीं सिखा दे। राधा स्वामी ने गुरुओं पर भी ब्रेक लगाया है कि किसी शिष्य को थोड़ा सा दर्शन दे करके, मात्र दे करके उसको अपने दावा कीजिएगा कि हम उसके सही गुरु हैं, गलत है। निज तन छुट जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। अपना शरीर छूट जाता है, ये भी काम नहीं देता है। अभी कितना प्यार से अपने शरीर में क्या क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पॉन्ड्स लगाते हैं, बोरोलिन लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं अपने शरीर में, क्या क्या वस्त्र नहीं काम करता, पहनते हैं, कितना कितना प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, कितना कितना 6000 का सूट पहनता है, कितना 60,000 का सूट पहनता है। सुनते हैं मोदी जी इस बार 10.5 करोड़ का सूट पहन गए, है ना। इसी शरीर में, वही उसी शरीर में पहनते हैं जो शरीर आपका साथ कभी देता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो शरीर साथ नहीं देगा, इसको अभी से साथ देना बंद कर दो। इसलिए हम देखें हैं कि जूना अखाड़ा के महात्मा लोग शरीर में भस्म लगा के बैठते हैं, हमको ज्यादा अच्छा लगता है। बाबा का जीवन देखिए, सादा जीवन, एकदम शमशान में जीते हैं। सब विषय पसारा भव को जारा, या में नहीं आराम।
सब विषय पसारा भव को जारा। विषय पसार जो है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। हम संसार में क्या देखते हैं, यहाँ से कनाडा देखिएगा, लंदन देखिएगा, न्यूजीलैंड देखिएगा, ऑकलैंड देखिएगा, फ्रांस देखिएगा, जोन जोन देश में देखिएगा, रूपेण देखिएगा, विभिन्न प्रकार के रूपों को, विभिन्न प्रकार के रस गंध स्पर्श और शब्द, यही तो संसार है। इसके अलावा है क्या संसार? बोला कि ये सब जितना पसार देख रहे हैं धरती लोक पर, जैसे कि अगर हमारी या किसी की भी अभी मृत्यु हो जाए तो यहाँ मृत्यु हो या लंदन में मृत्यु हो, छोड़ना तो पूरा धरती लोक पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी पड़ेगा कि यहाँ मर गए तो कोई बात नहीं, लंदन में तो शरीर रहेगा ही रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार जो यहाँ से पास आउट होता है आदमी, यहाँ से जो निकलता है, तो फिर पूरी धरती लोक से उसका सफाया हो जाता है ना। इसलिए पूरे संसार पर कहा, ये संसार के चक्कर में मत रहिए, ये तो बीच का एक पड़ाव है, थोड़ी देर के लिए हम लोग ठहरे हैं, फिर एक दिन यहाँ से जाना होगा। प्रभु केवल साचा, सच्चा है तो प्रभु परमात्मा है, सब कोई कांचा, इधर सब के सब कच्चे हैं। भजो प्रभु को प्रतियाम, इसलिए उस प्रभु परमात्मा को हमेशा भजन करने के लिए गुरु महाराज ने कहा है। इसमें अंतर पथ चालो, बाहर में परमात्मा नहीं है। हम फिलॉसफी से MA BS सब कर रहे थे BHU से, तो फिलॉसफी में भी कहा गया है कि लॉर्ड इज इन आवर इनवर्डनेस, ही इज इन आवर इंटीरियरिटी, आंतरिकता में। हालांकि दर्शन शास्त्र वाले उतना परमात्मा को खोजते तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानते हैं वो लोग भी। जैसे पाश्चात्य दार्शनिक जितने भी हैं, हमारा अंदाज है उसमें से 1% परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किए होंगे, लेकिन बोलते हैं परमात्मा पर कुछ न कुछ सब लोग बोलते हैं। इसलिए पाश्चात्य दार्शनिकों से मेरा बनता भी नहीं है, किसी से नहीं बनता मेरा। प्रभु केवल साचा, सब कोई कांचा, भजो प्रभु को प्रतियाम, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। अंदर चलने से, अंदर में पहले आंख बंद करने पर अंधकार है, फिर प्रकाश है, फिर शब्द है। अंधकार, प्रकाश और शब्द है, उसके बाद शब्दातीत पद है, वही निर्वाण है। उसको प्राप्त कर लो और गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा में ही पहुंचो प्रभु धाम। ये गुरु महाराज के भेद को, रहस्य को समझ लो और सारे रास्तों को खोलो, गुरु की सेवा करके, ध्यान करके, और प्रभु के धाम, प्रभु के घर पहुंच जाओ। यही अपने मतलब सीमित समय में आपको रखा, शायद 1-2 मिनट ज़्यादा भी पड़ गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम लोग पूज्य बाबा गुरुशरण बाबा से के मुखारबिंद से वचनामृत का पान करेंगे। इनके वचन तो कम है, अमृत ज़्यादा है। ये जो बोलते हैं वो अमृत बोलते हैं, और नहीं भी बोलते हैं तो जहाँ रहते हैं अमृत वर्षा करते ही रहते हैं। हमारा संत मत के आदर्श महापुरुषों में से एक महापुरुष मैं इनको मानता हूँ। जब तक ये शरीर में है तब तक हम सभी भक्तों को इनकी सेवा करनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महामोहतम जास वचन रवि करि, मंगल मूर्ति सद्गुरु